नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा ये स्वास्थ्य संबंधी चर्चा है, इस पे हम जो टॉपिक अभी ले रहे थे, जिन टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे थे, वो मेल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, पुरुषों में जो रोग होते हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर जो पुरुषों में देखने को मिलते हैं, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। वहाँ पे मैंने आपको एक जो लो इरेक्शन वाली प्रॉब्लम, नपुंसकता जैसी जो प्रॉब्लम होती है, उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। प्लस एक ऑयल भी मैंने आपको बताया था जो स्ट्रेटन करता है मेल का जो पेनिस होता है, उसकी मसल्स को, जो नर्व्स वहाँ पे होती हैं उनको, ब्लड वेसल्स को मजबूत करता है, नसों को मतलब मजबूत करता है। आज उसी सीक्वेंस में, उसी सीरीज में हम एक नया वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। वो है प्री मैच्योर इजैकुलेशन, मतलब टाइम से पहले सीमन का जो है निकल जाना, यानी कि बहुत कम टाइम जो मेल सेक्सुअल एक्ट में लगा पाते हैं, वो जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने का जो तरीका है मैं बता रहा हूँ। उसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में प्री मैच्योर इजैकुलेशन या शॉर्ट में PME हम उसको बोलते हैं। उसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। उसको कैसे होम्योपैथी में कैसे ठीक किया जा सकता है, उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्री मैच्योर इजैकुलेशन आज के टाइम में ये कोई बहुत बड़ा डिसऑर्डर नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम भी ये नहीं है। लेकिन आज के टाइम में स्ट्रेस और भाग दौड़ भरी जो जिंदगी है, और जो आपस में अंडरस्टैंडिंग ना होना मेल फीमेल में, दो में, उसको लेके ये काफी बड़े लेवल पे जो बढ़ती जा रही है। और इसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन देखने को तो नहीं मिलती है, लेकिन डे टू डे लाइफ जो है इतनी डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। और इसको ट्रीट करना, इसको सही करना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि बहुत सारे लोग इधर नीम हकीम और उल्टी सीधी जो चीज़ें हैं उनके चक्करों में फंस के अपने लाखों रुपए भी बर्बाद कर लेते हैं, बहुत कीमती समय को भी खराब कर लेते हैं, जो कभी फिर वापस नहीं आता है। प्लस कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड हेल्थ डिसऑर्डर भी वहाँ पे डेवलप हो जाता है, खासकर एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होने को मिलती है, जो फिर ठीक होने में बहुत बड़ा समय लग जाता है। हम लोगों के पास भी फिर वो आखिर में आते हैं, तो हमें भी फिर लंबा टाइम वहाँ पे लगता है। अगर शुरू से ही होम्योपैथी को अडॉप्ट कर लिया जाए ऐसी प्रॉब्लम के लिए, तो बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। थोड़ी सी काउंसलिंग और मेडिसिन से ये सब कुछ ठीक हो जाता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हालांकि प्री मैच्योर इजैकुलेशन का जो मतलब है, ये मैं समझूं कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन है क्या, तो ये बहुत सारे इंटरनेशनल जर्नल्स में ये बहुत सारी चीज़ें पब्लिश हुई हैं। मेल अगर 3 से लेके 5 मिनट या 6 मिनट के आसपास तक जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, इंसर्ट पेनिस को इंसर्ट करने के बाद अगर वो उसको करता है, तो वो प्री मैच्योर इजैकुलेशन की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन अगर बहुत कम टाइम, ये प्री मैच्योर इजैकुलेशन को भी फिर हम कई तरीके से डिफाइन करते हैं। कुछ लोगों को इंसर्ट करने के साथ ही वहाँ पे ऑर्गेनिज्म हो जाता है, और कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा कम टाइम ले पाते हैं, और कुछ लोग जो है वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन एक्चुअल में जो क्राइटेरिया है, जो लिमिट है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तो वो वही प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की जो श्रेणी है उसमें आता है। और होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एक्चुअली इसके पीछे कारण क्या होते हैं, क्योंकि बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशन ये जनरेट कर सकता है, खासकर मेंटल डिसऑर्डर के। और फीमेल में भी, अगर फीमेल भी लगातार ये प्रॉब्लम जो मेल की लगातार झेलती रहे, तो वहाँ पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है देखने को मिलती हैं। कारण में इसके सबसे बड़ा जो रीज़न है, सबसे बड़ा जो कारण है, वो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये दो सबसे बड़े कारण हैं। जो फिलहाल अगर मैं फिजियोलॉजिकल जो कारण है उनकी बात करूँ, तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इधर उधर से उल्टी सीधी फीडिंग माइंड में आ जाती है। कोई बोलेगा आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, वो उल्टी सीधी चीजें माइंड में भर के फिर उस पर्टिकुलर जो पेशेंट होता है उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत वीक हो जाता है, एकदम समाप्ति की तरफ चला जाता है। इसके अलावा रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो, आपस में अंडरस्टैंडिंग ना बैठती हो, ये सब फिजियोलॉजिकल कारण ही आप इनको मान के चले। इसके अलावा कोई बहुत कम छोटी लाइफ में अगर सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है, या
मास्टरबेशन जैसी कंडीशन लगातार करता है, तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके बाद फिजियोलॉजिकल के एक कारण हो गए, फिजियोलॉजिकल की दूसरी सीरीज में आते हैं इसके हार्मोनल जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें रोल प्ले करती है। खासकर दो बहुत स्ट्रोंग कोज इसके निकल के आते हैं। एक सीरोटोनिन जो हार्मोन है, दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। इन हार्मोन के जो सिक्रेशन है, अगर वो सही से ना हो, जितना रिक्वायर्ड है उतनी क्वांटिटी में ये बॉडी को ना मिले, तो भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की जो प्रॉब्लम है वो, पीएमए की जो प्रॉब्लम है वो कंटिन्यूअस देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये, वैसे ये स्ट्रेस से रिलेटेड भी होते हैं। मतलब ये हार्मोन में प्रॉब्लम तभी, इनके सिक्रेशन में या इनकी क्वांटिटी में या क्वालिटी में भी प्रॉब्लम तभी आती है जब जो पेशेंट है या जो बंदा है वो लगातार स्ट्रेस में और तनाव में लगातार रहता है, रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो वहाँ पे, क्योंकि ये हार्मोन खुशी के हार्मोन जैसे बोलते हैं, ठीक है, उस टाइप के, और अच्छी फिजिक्स के जो हार्मोन है उस टाइप के, ये दोनों हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा और भी हुए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है एलएच, इसके अलावा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है टीएसएच। वहाँ पे भी थायराइड में प्रॉब्लम होने की वजह से भी ये सारी जो प्रॉब्लम है वो हमें देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखनी है। इसके अलावा और कुछ जैसे सिम्टम्स की बात करें, तो सिम्टम्स में ये कोई ऐसी डिजीज तो है नहीं कि भाई इसमें सिम्टम्स दिखेंगे या कोई जो है ऐसी चीज अपीयर होगी बॉडी पे जिसको देख के हम आइडेंटिफाई करें कि ये, इसमें तो जो पेशेंट है वही हमें बताएगा कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, क्या उसके सामने आ रही है, और मेन चीज ये टाइमिंग वाली प्रॉब्लम ही उसमें होती है। पैथोलॉजिकल कारण इसके अभी तक कहीं नहीं देखे गए, पैथोलॉजिकल कारण अब तक नहीं आए कहीं भी सामने कि भाई एक्चुअल में क्या पैथोलॉजी इसके पीछे है। अंडरलाइंग जो डिजीज हैं, खासकर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड, जैसे प्रोस्टेट में प्रॉब्लम होना, जैसे पेनिस में किसी टाइप की प्रॉब्लम जनरेट होना, स्क्रोटम में किसी टाइप का, टेस्टिकल में किसी टाइप का डिफेक्ट डिसऑर्डर हो जाने की कंडीशन, ठीक है, और सेमिनल वेसिकल जो है उसमें किसी टाइप का डिसऑर्डर होने की प्रॉब्लम। मेंटल डिसऑर्डर के अलावा ये समझ आप पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है या डायरेक्ट ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी कई बार इसमें देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ ऐसे सेंसिटिविटी के रिसेप्टर्स भी हमारी बॉडी में होते हैं, जिन रिसेप्टर को ज़्यादा सेंसिटिव हो जाने की वजह से, क्योंकि सेंसिटिव ज़्यादा स्किन होती है जिनकी, उनको भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये सेंसिटिवनेस बढ़ जाने की वजह से भी कुछ रिसेप्टर्स जो बॉडी में होते हैं हमारे, उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम काफ़ी देखने को मिलती है। मतलब ट्रीटमेंट की बात है तो होम्योपैथी में बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल है, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी दूसरी प्रॉब्लम को जनरेट किए, बिना किसी दूसरे ऑर्गन को इफेक्ट किए। यहाँ मैं आपको तीन चीज़ें बताऊंगा इसके ट्रीटमेंट के लिए। एक मेडिसिन है, जो चार पांच मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा, उनमें से कोई एक मेडिसिन आपको सिलेक्ट करनी है, कंटिन्यूस मेडिसिन आपको लेनी है। दूसरा एक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन बताऊंगा, बहुत इफेक्टिव मदर टिंचर है, एकदम से जो शरीर में जान क्रिएट कर देता है, एक हफ्ते में इफेक्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा एक फेनाइल का जो ऑयल है वो मैं आपको बताऊंगा, हालांकि मैंने वो बता दिया है, उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, ऊपर आई बटन में भी लगा दूंगा, वहां से आप उसको कैसे प्रिपेयर करना है वो आप देख लेंगे। ये तीनों को कंटिन्यूस ट्रीटमेंट में चलाना है, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ट्रीटमेंट शुरू बताने से पहले एक छोटी सी अपील आप लोगों से मैं करूंगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, इससे पहली वीडियो को लगभग 12,000 लोग देख चुके हैं, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग जो है कर रहे हैं। अगर और काफी टाइम तक देख रहे हैं, मतलब 3 मिनट 4 मिनट तक का उसका जो एवरेज है, 4 मिनट प्लस का एवरेज वीडियो का है, मतलब 4 4 मिनट तक सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब सभी लोग नहीं कर रहे हैं। तो एक अपील मैं आप लोगों से करूंगा, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, रिजल्ट भी मिलेंगे, 100% रिजल्ट आपको मिलेंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करिए वीडियो को, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिए। आपको कोई टॉपिक पे रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। मैं धीरे धीरे करके, क्योंकि चैनल मैंने स्टार्ट कर ही दिया है, धीरे धीरे करके सभी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा, और अब जल्दी ही मैं लगभग इसी वीक से मैं डेली एक वीडियो डालने भी स्टार्ट कर दूंगा, ताकि जो सारे टॉपिक हैं वो भी जल्दी से कवर हो सके। चलिए आगे ट्रीटमेंट को शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं जो सिम्टोमेटिक रेमेडी है, कोई एक मेडिसिन आपको उसमें से सेलेक्ट करनी है, और ध्यान रहे इस मेडिसिन को सिलेक्ट किए बिना ये रोग ठीक नहीं होगा, इसलिए 5 मेडिसिन में से कोई एक मेडिसिन आपको जरूर लेनी है, लगातार लेनी है। अगर दो के सिम्टम मिलते हैं तो दो भी आप ले सकते हैं। सबसे पहले जो टॉप ग्रेड इसकी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की रेमेडी है वो है सेलेनियम 30। ये कब लेनी है इसके सिम्टम्स
कब हमें मिलेंगे? जब पेशेंट जो है बहुत दुखी होता है, बहुत सैड होता है, स्ट्रेस में लगातार रहता है, और वो आप उसके चेहरों को भी देखें, उससे बात करेंगे तो वो हमेशा आपको एक दुखी वाली कंडीशन में देखने को मिलेगा कि सैडनेस उस पर हमेशा रहेगी। ऐसे पेशेंट को सेलेनियम 30 की 2-2 बूंदे जीभ पे लगातार दिन में 3 बार कंटिन्यूस कुछ दिन तक लेनी है। तीसरी दूसरी जो रेमेडी है इसकी, वो है कोनियम मैक्युलेटम। कोनियम मैक्युलेटम उन पेशेंट को आपको देनी है जिनका जिनको चक्कर आने की प्रवृत्ति रहती है, एक प्रॉब्लम। दूसरी, इस प्रवृत्ति प्रवृत्ति के साथ साथ उसका जो इरेक्शन है, जो टाइटनेस है, वो बहुत कम रहती है, ना के बराबर रहती है। ऐसे लोगों को कोनियम मैक्युलेटम 30 की 2-2 बूंदे जीभ पे लगातार कुछ दिन तक लेनी है। साथ में जो दूसरा कॉम्बिनेशन में बताऊंगा वो लगातार चलना है, वो मैं इसके बाद बताऊंगा। तीसरी मेडिसिन है कैलेडियम, कैलेडियम 30। ये भी बहुत एक्सीलेंट रेमेडी है, और जब इसमें भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखने को मिले, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो इच्छा है वो भी काफ़ी डिमिस, मतलब ना के बराबर या एब्सेंट ही वहाँ पे देखने को मिले, तब आप कैलेडियम 30 की 2-2 बूंदे जीभ पे लगातार 3 बार कुछ दिन तक लेते रहना है। तीसरा है स्टेफी सगरिया 30। इसको कब लेना है? जिसने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व रहा हो, चाहे बचपन में रहा हो या और उसके अलावा भी बहुत सारे फीमेल के साथ उसके कांटेक्ट रहे हों, और अब उसको ये प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, तो ऐसे, या बहुत ज़्यादा नाइटफॉल जिन लोगों को होता है उनके साथ भी ये प्रॉब्लम रहती है, ऐसे लोगों को स्टेफी सगरिया 30 की 2-2 बूंदे जीभ पे लगातार कुछ दिन तक लेते रहनी है। आप देखेंगे इससे सारी प्रॉब्लम सॉर्ट होनी शुरू हो जाएगी। लास्ट जो मेडिसिन है और बहुत इंपॉर्टेंट जो मेडिसिन है वो है एग्नस कास्टस। एग्नस कास्टस 30 की ऐसे ही 2-2 बूंदे जीभ पे 3 बार लेनी है, लेकिन कब लेनी है? जब डिजायर बिल्कुल फिनिश रहे एकदम से, इरेक्शन भी बिल्कुल फिनिश रहे एकदम से, और दूसरी प्रॉब्लम है कि पेनिस के अलावा भी बॉडी के जो दूसरे ऑर्गन हैं वहाँ पे भी उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती हो, जैसे हाथों में, पैरों में भी बहुत ज़्यादा कमजोरी, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी कर लेने से पैर कांपने लगते हो उसके, ठीक है, और फिर कई दिन तक उसको वो प्रॉब्लम बनी रहती है। ऐसे लोगों को एग्नेस कास्टस 30 की 2-2 बूंदे जीभ पे 3 बार लगातार कुछ 3 महीने तक कंटिन्यू उसको लेती रहनी है। ये 5 में से कोई एक मेडिसिन पेशेंट को लेना है लगातार जीभ पे। अब दूसरा जो इसका जो नेक्स्ट जो इसका कॉम्बिनेशन आपको लेना है वो है मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन। ये सभी को लेना है, और लेना कैसे है? इस कॉम्बिनेशन की 20-20 बूंदे आधे कप गर्म पानी में, थोड़े से गर्म पानी में, भी सर्दी चल रही है तो लगातार 3 महीने तक, गर्मी में नॉर्मल पानी में ले सकते हैं, लगातार 3 महीने तक आप इसको, आपको ये लेके रखना है। इसमें पहला जो मदर टिंचर है वो है अस्टिलिगो मदर टिंचर। अस्टिलिगो मदर टिंचर या अस्टिलिगो क्यू, ये लेना है, और सभी इक्वल क्वांटिटी में ये लेने हैं। दूसरा मदर टिंचर जो है वो है ऑनस्मोडियम का मदर टिंचर। ये भी सेम क्यू मदर टिंचर, मतलब क्यू पावर में ही आपको लेना है, इक्वल क्वांटिटी में। मान लो सबको 20-20 ml हम ले रहे हैं। इसके बाद आता है एसिड फोर्स का मदर टिंचर, ये लेना है। ये काफ़ी एनर्जी शरीर में जो है भर देता है ये मदर टिंचर। और फोर्थ मदर टिंचर है वो है डेमियाना का मदर टिंचर, डेमियाना क्यू। ये भी आपको 20 ml लेना है। और जो लास्ट मदर टिंचर है वो है जिनसिंग का मदर टिंचर। जिनसिंग का मदर टिंचर भी मसल्स को मजबूत करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, प्लस जो लो एनर्जी होती है उसको ये काफी बड़े लेवल पे, मसल मास की तो बहुत अच्छी रेमेडी है, प्लस सर्कुलेशन को भी बहुत अच्छे से करती है। सर्कुलेशन की इतनी अच्छी रेमेडी है कि पैरालिसिस के पेशेंट को, मतलब जहां अंग बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, वहां भी जिनसिंग को कंटिन्यूस लगातार यूज किया जाता है। तो जिनसिंग, डेमियाना, एसिड फोर्स, अस्टिलिगो, अनस्मोडियम, ये 5 मदर टिंचर 20-20 ml ले लें। ये 100 ml की एक बोतल बन जाएगी आपकी, और इसमें से 20-20 बूंदे लगातार दिन में 3 बार आधे कप पानी में लेनी। थर्ड अब जो ट्रीटमेंट इसके साथ चलाना है वो है पेनाइल की मसाज का, पेनिस की मसाज का। उसके लिए एक मसाज ऑयल मैंने आपको बताया था, ऑलिव ऑलिव ऑयल में या कोकोनट ऑयल, जो भी अकॉर्डिंग, गर्मी में कोकोनट और सर्दी में ऑलिव ऑयल आप ले सकते हैं। उसमें विटामिन ई के कैप्सूल ऐड करने हैं, और जैसे 30 ml ऑलिव ऑयल लिया, उसमें विटामिन ई का 2-3 कैप्सूल ऐड कर लिए, और जो लौंग होती है, लौंग, ठीक है, क्लोव, क्लव का ऑयल आते हैं 5 ml, आप उसमें वो ऐड कर लीजिए। क्लव का ऑयल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्लव का ऑयल जो है सेंसिटिविटी को रिड्यूस करता है, एक तरीके से एनेस्थेटिक का वो काम करता है। बहुत अच्छा प्रयोग है, आप इसको यूज करिए, और इसको मिक्स करके सभी को अच्छे से, और
आप लोग इसकी मसाज करिए, दिन में 2 बार 3 बार भी कर सकते हैं, 2 बार तो करनी है लगातार। और आप देखिए हफ्ते 10-15 दिन में जो है इफेक्ट लगना शुरू हो जाएगा। प्लस थोड़ा सा जो मेंटल स्ट्रेस है या मेंटल प्रॉब्लम है उसको जरूर मैनेज करके चलिए। मतलब थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश वहां पे करेंगे, सब चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही ये प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी। तो ये आज का वीडियो था। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।